कई कई जगह हमने देखा है महाराज जी कि जो यजमान कथा कर रहा है वो ही इतनी व्यवस्था में फंसो है कि वो ही ना कथा सुन पाए महाराज। क्या फायदा। कभी दौड़े किसी को स्वागत करवे दरवाजे पे, फिर वहीं से वहीं रिश्तेदार आ गए, फिर नातीदार आ गए, फिर किसी को कमरा दे दिया, फिर तो भंडारा में बैठ के खा रिया है, फिर खवा रिया है, फिर चाय, फिर खुद की समस्या। ले भैया सुख तो आएगे और परीक्षित तो मिल ही ना रहे हो। बेटे बेटे 2 दिन तक तो सुखदेव जी भीड़ में परीक्षित ही ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा बढ़िया सुनने वालों तो मिले कि जो नेक्सी गैया के थन में होठ मारे और भीतर ही भीतर तरंग से कथा को प्रवाह हो। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो हमारे पूज्य महाराज जी सामने बैठे, पूज्य श्री कमलदास जी महाराज सामने बैठे, हमें कोई की जरूरत ना हमारे, और हमारा श्रोता राधारमण लाल तो हमारे संग ही डोले महाराज। सबको अपनो गुण है, जोड़ा है महाराज। तो जब किसी का स्वभाव पता चले, उसका ज्ञान नहीं हो, जैसे महाराज जी गैया तो रख ली, अब गैया की सेवा का ज्ञान ही नहीं हो तो क्या करोगे। बड़ी असमंजसता है, पता नहीं कि ये बीमार है कि भूखी है। अब जई ना समझ में आयो कि आपको दूध काढ़नो कैसो है, गैया तो ले आयो। हमने एक बार कथा में महाराज जी ऐसी गैया की महिमा गाई कि वो सेठ जी अगले दिन ही गैया ले आए, और हमने कही तो बोले हम खुद ही सेवा करेंगे। हम बोले सेठ जी ने कहा अरे नहीं महाराज जी, ठाकुर जी की कृपा, वही रक्षा करेंगे। वह को थन भर रो, सेठ गयो हम खुद ही दूध निकालेंगे। और जाए कि जैसे ही वहां ने हाथ मारो, गैया ने वहां पे ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा करी महाराज, ओ हो। गैया थी सफेद रंग की, सेठ जी थे श्याम वर्ण के। जब कृपा करी अगले दिन आए, ऊपर से नीचे तक पट्टी बंध रही थी, वो भी गौर वर्ण के थे महाराज। हम बोले देखो गैया ने अपना वर्ण दे दिया महाराज। जैसे गैया का खुर होवे ना, ऐसे ही प्लस्तर लग रहा पाम में। हम बोले जय हो, ये तो गौ स्वरूप की प्राप्ति है गई आपको। तुम्हें भाव आया, स्वभाव पता चला, पर ज्ञान नहीं है, इसलिए ग शब्द ज्ञानवाचक। जैसे मैया कन्या का जब विवाह करती है तो उससे पहले दिए गए शास्त्रीय उपदेश, वाल्मीकि रामायण में श्री अनुसूया जी ने श्री जानकी जी को जो मंगल में उपदेश किया, जो चर्चा की, अभ्यर्चना की है, एक गृहस्थीय व्यक्ति के लिए वो सुनने योग्य है महाराज। जो अत्रि जी के आश्रम में श्री रघुनाथ पधारे, तो क्या अद्भुत व्याख्या श्री अनुसूया जी ने की है। राम जी वाल्मीकि रामायण वर्णन कर रही है, अरुंधति जी ने क्या महाराज श्री सीता जी के साथ संवाद किया है। एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, और अगर उस कन्या को गृहस्थ आश्रम का ज्ञान नहीं है तो वो उसमें जाकर वहां सब विवाद पैदा कर देगी। तदनुरूप ही भगवान के स्वभाव का तो बोध हुआ, स्वभाव की वजह से जीव के हृदय में श्री ठाकुर जी के प्रति भाव भी आ गया, परंतु गौ शब्द ज्ञानवाचक श्री कथा मैया की तरह जीव के हृदय में ये ज्ञान का भी संस्थापन करती है कि जिस ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है उनको रिझाना कैसे। ठाकुर जी की सेवा का ज्ञान क्या है, ग शब्द ज्ञानवाचक। जब ज्ञान हो जाए तो ज्ञान ही स्नेह व विविघ्न मोह। भगवत गीता कहती है ज्ञान असी की तरह है जो मोह के बंधन को काट देता है, और जब मोह का बंधन कट जाता है, जब कन्या का विवाह होता है तो संबंध होने के बाद भी धीरे धीरे अब उसके मायके का मोह कट जाता है और ससुराल का संबंध स्थापित हो जाता है। यही तो वैराग्य का वास्तविक स्वरूप है। वैरागी किसको कहते हैं? एक प्रकार से जैसे कन्या ससुराल में रहती है चाहे मायके से संबंध हो, उसी प्रकार से जब जीव इस संसार में तो रहता हो पर जब उसका संबंध श्याम सुंदर से हो जाए,
यही तो उसका स्वभाव है।